ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 18 मार्च 1968। जैसे बाप में झाड़ और चक्र का ज्ञान है, तो वही ज्ञान तुम बच्चों में भी है। बाप है सारी सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज, समूची मनुष्य सृष्टि का बीज। बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है। तुम बच्चे भी सितारे हो। एक एक सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है। तो तुम भी बीज हो अपनी दुनिया के। उस दुनिया का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। बाप है समूची मनुष्य सृष्टि का बीज, और वो भी सुदर्शन चक्रधारी है। तुम्हारी आत्मा भी सुदर्शन चक्रधारी है। जैसे ये देहधारी है, वैसे तुम भी देहधारी हो। देहधारी माना जिसकी बुद्धि देह में धरी रहने की अभ्यासी हो जाए। ये भी संगम पर है और तुम भी संगम पर हो। जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान का सागर है, वैसे तुम भी हो। सृष्टि का चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारी आत्मा भी ज्ञान का सागर है। झाड़ को तो जानते हो, आत्मा सतो प्रधान थी। अभी सात्विकता कम है, तो याद की यात्रा भी तुम्हारे लिए है। याद की यात्रा से तुम अपनी सात्विकता को पूरा करते हो। जब आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, तो तुम्हारे में और बाप में कोई फर्क नहीं रहता। बाप टीचर है, तुम भी टीचर हो। नॉलेज तो सभी है ना, सिर्फ दैवी गुण चाहिए। इस बाबा में सभी दैवी गुण है। और जैसे वो अपन को अशरीरी समझते हैं, तुमको भी समझना है। बच्चों को ये निश्चय है हम अशरीरी हैं। जैसे बाबा में ज्ञान है चक्र का, वैसे तुम्हारे में भी है। सिर्फ उन जैसे सतो प्रधान नहीं हो। बैटरी पूरी चार्ज नहीं हुई है। हाँ, पूरी चार्ज होने तक दैवी गुण भी धारण कर लेंगे, और तुम धारणा करते करते आखिरी में यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे।
ये एम ऑब्जेक्ट तो है। पढ़ाने वाला भी कहते हैं मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। बाप जैसे संपूर्ण बन जाएंगे। पहले हम सच्चे संबंध में थे, अभी झूठे संबंध में आए गिरे। सच्चा संबंध क्या और झूठा संबंध क्या? संबंध जोड़ना सच्चाई है या संबंध को निभाना सच्चाई है? तो पहले सतयुग त्रेता में तुम सच्चे संबंध में थे। कितना जन्म सच्चा संबंध निभाए? 21 जन्म सच्चा संबंध निभाया। अभी झूठे संबंध में आए गए। ये रावण राज्य है ना, रावण राज्य में सब बेविचारी बन जाते हैं, झूठे संबंध में आ जाते हैं। अभी फिर तुमको सच्चे संबंध में जाना है। और ये सच्चा संबंध जोड़ना बाप की ही श्रीमत है। क्या श्रीमत है? कि तुम्हारा संबंध एक के साथ होना चाहिए और अविनाशी होना चाहिए। रावण की है झूठी मत। रावण का राज्य कब से शुरू होता है? 2 पुर से। उसको कहते हैं द्वैतवादी युग। देवताएं होते हैं अद्वैत। तो रावण की झूठी मत है। रावण के सर पर गधे का सिर दिखाते हैं। जैसे रावण के 10 मुख हैं, उन 10 मुखों का मुखिया कौन हुआ? गधा। गधे क्या करते हैं? बोझ उठाते रहते हैं। तो मनुष्यों पर विकर्मों का बोझ है। बाप ने तो कहा मां कम याद करो। परंतु द्वापर से रावण के प्रभाव में आने के कारण फिर विपरीत संबंध जोड़ लेते हैं। उन विकर्मों को साफ करना है। ज्ञान को कहेंगे जानकारी। किसको जानना है? सच्चाई को जानना है। गॉड इज द ट्रुथ कहा जाता है। तो देखो ज्ञान और भक्ति में बहुत फर्क है। भक्ति में बुद्धि भागती रहती है, एक जगह टिकने की बात नहीं है। और ज्ञान में बुद्धि को टिकाया जाता है। एकाग्र हो जाते हैं तो बोझ उतर जाता है।
5 तत्वों का बोझ, 5 विकारों का बोझ, जैसे कि शरीर भी भासता नहीं है। ये शरीर भी पुराना है। धोबी होते हैं, मैला कपड़ा ले जाते हैं, साफ करके ले आते हैं। ये बाबा भी धोबी है। सुनार भी है। कहते हैं तुम्हारी आत्मा को साफ करता हूँ। जेवर भी शुद्ध हो जाता है। तुम्हारी आत्मा साफ होती है तो ये शरीर भी शुद्ध हो जाता है। पांच तत्वों की भी सफाई हो जाती है। पांच तत्वों से बना ये कपड़ा साफ हो जाता है। इस कपड़े के अनेक नाम हैं। नवैया कहो, कपड़ा कहो, रावण राज्य में तो कोई से सुख नहीं मिल सकता। कोई आत्मा भी सुखदायी नहीं है। इन पांच तत्वों का बना कपड़ा भी सुखदायी नहीं है। रावण राज्य में पहले पहले कोष करना, काम कटारी चलाना सीखते हैं। इस साधु लोग भी कब कहते हैं ये छोड़ते जाओ। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में तो राम राज्य और रावण राज्य है। जानते हो, एक के राज्य को राम राज्य और अनेकों के राज्य को रावण राज्य कहा जाता है। मनुष्यों ने तो कल्प की आयु ही लंबी लगाई दी है, तो सभी बातें भूल गए हैं। अभी बच्चों को सर्विस तो करनी है। सर्विस करने के लिए ये ट्रांसलाइट के चित्र बड़े अच्छे हैं। कौन से चित्र है? जड़ चित्र या चैतन्य चित्र? जब ये चित्र ट्रांसलाइट के होंगे तो फिर बड़े बड़े आदमी भी चक्कर लगाने आवेंगे। रिगार्ड तो मिलेगा ना। फिर आस्ते आस्ते करते करते तुम्हारी महिमा बढ़ती जाती है। बाप तो बेहद का बादशाह है। तो डायरेक्शन देते हैं, पैसे का ख्याल नहीं करो। क्योंकि बाप तो समर्थ है ना। ये शहंशाह है, तो शहंशाह को हुंडी तो भरनी ही है। सब प्रबंध हो जाएंगे। किस बात के? हाँ? किस बात का खर्चा बताया? अभी बताया चित्र ट्रांसलाइट के बनवाने हैं।
बच्चा बुद्धि कौन से चित्र बनाएंगे? जड़ चित्र बनावेंगे। तुम तो सालिम बुद्धि हो। सालिम बुद्धि बच्चों को ट्रांसलाइट का चित्र बनाने के लिए हद का जड़ धन चाहिए या बेहद का धन चाहिए? बेहद का धन चाहिए। तो बेहद का दाता बाप सांवल सा है, तुम्हारी हुंडी बहुत भरते रहेंगे। सब प्रबंध हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। तो कब ख्याल नहीं करना चाहिए कि इतनी सर्विस करने के लिए हमारे पास इतना धन नहीं है। धन देने वाला तो सबको धन देता है, परंतु लेने वाले नंबरवार हो जाते हैं। आगे चल करके सर्विस की वृद्धि होती रहेगी। फिर उस तरफ न जा करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। किस तरफ नहीं जा करके हैं? उन जड़ चित्रों की तरफ न जा करके तुम्हारे ट्रांसलाइट के चलचित्रों की तरफ आ जाएंगे। परंतु इसके लिए ज्ञान धन बहुत चाहिए। समझेंगे कि इस दुनिया में तो मुक्ति कोई की हो नहीं सकती। वो सभी भक्ति मार्ग के हैं। यहाँ तो बच्चों को बहुत सहज करके समझाया है, फिर भी बच्चे धारण नहीं कर सकते हैं। ये स्कूल है ना। तुम देखेंगे दिन प्रतिदिन मोस्ट इजी लगता जाएगा। परंतु जितना योग में रहेंगे उतना मदद मिलती रहेगी। बाप की भी मदद मिलती रहेगी और औरों की भी मदद मिलती रहेगी। किस बात से? योग से। योगी तो खुद सहयोगी होता है, और जो खुद सहयोगी होता है उसको ढेर सारे सहयोग देने वाले निकल आवेंगे। सारा है योग बल की बात। तो फिर भी याद में बैठो, ये आबू बहुत बड़ा तीर्थ बन जाएगा। क्यों बड़ा तीर्थ बन जाएगा? क्योंकि और जो तीर्थ हैं वो तो लिमिटेड हैं। मक्का मदीना में मुसलमान ही जाएंगे। कहीं कहीं क्रिश्चियंस ही जाएंगे। और तुम्हारा तो तीर्थ न्यारा है। ये आबू पर्वत जड़ और चैतन्य तीर्थ है। जड़ तीर्थ भी बड़ा यहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर,
गुरु शिखर बहुत ऊंचे हैं ना, ये तो यादगार हैं भक्ति मार्ग में, परंतु चैतन्य भी यहाँ होता है। कौन? दिलवाड़ा और गुरु शिखर। मनुष्य देख देख करके बड़ा बंडर खावेंगे। बाबा को ख्याल आता है कि लिख देवे सच्चा चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। वो है जड़ और ये है चैतन्य। है चैतन्य अभी ट्रांसलाइट का है, तो जब तक ट्रांसलाइट का बना नहीं है तब तक लिख भी नहीं सकते। बच्चे जानते हैं झाड़ का भी राज समझाया है। इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब धर्मों का सारा झाड़ खड़ा है। कितने टार टारिये हैं, कोई बड़े कोई छोटे। टार टारियां लटक लटक कर धरती में जाकर जैसे थुर बन जाते हैं, परंतु असली फाउंडेशन गुम हो गया है। जब फाउंडेशन था तो ये टार टारियां नहीं थी। फाउंडेशन कितनों का था? और कब था ये फाउंडेशन? कब डाला गया था? षष्ठ के आदि में स्वर्णिम संगम पर इसका फाउंडेशन पड़ा था। उस समय उस फाउंडेशन में और टारियां नहीं थी। अभी तो देखो कितनी टारियां हैं, थुर है नहीं। अभी मैं फिर से फाउंडेशन लगा रहा हूं। तो फाउंडेशन कितने के द्वारा लगता है? विशेष रूप से कितनों के द्वारा फाउंडेशन लगता है और सामान्य रूप से कितनों के द्वारा फाउंडेशन लगता है? विशेष रूप से फाउंडेशन लगता है 8 का, और सामान्य रूप से फाउंडेशन लगता है 4.5 लाख। अभी फाउंडेशन लग रहा है। विघ्न तो अनेक प्रकार के इस ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। आहुति पड़ती है ना। बाप कहते हैं तुम जब तैयार हो जाएंगे तो फिर इस जंगल को आग लग जाएगी। कौन से जंगल को? जब तुम्हारा थुर तैयार हो जाएगा, अभी तो फाउंडेशन पड़ रहा है, थुर तैयार हो जाएगा तो अनेक टारियों वाले इस जंगल को आग लग जाएगी। आग जंगल को लगती है, फूलों के सरसब्ज बगीचे को आग
नहीं लगती। क्यों? उसमें ज्ञान जल बहुत होता है। जल से सराबोर रहता है, ये भी है ज्ञान जल। जो आत्माएं ज्ञान जल से भरपूर हो जाती हैं, उनमें काम क्रोध की आग काम नहीं कर सकती। फूलों के बगीचे को आग लगती है क्या? अभी देखो कैसे कैसे बम्स बनाते, उनमें गैस आदि ऐसी भरते हैं जो कहाँ भी गिरे और मनुष्य सूंघते ही खत्म हो जावे। वो तो हद के बम हैं, हद की दुनिया को खलास करने के लिए बाद में फटेंगे। अभी ये जो ब्राह्मणों की दुनिया है, ब्राह्मणों की दुनिया में हर प्रकार के ब्राह्मण हैं, वहाँ हर प्रकार के धर्म हैं और यहाँ हर प्रकार के ब्राह्मण हैं। वहाँ खास खास दुनिया में 9-10 धर्मों की टाल टालियां दिखाई गई है और यहाँ 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं। तो जिन टाल टारियों में बहुत वृद्धि हो गई है, और फाउंडेशन उनको दिखाई नहीं पड़ता। किनको किनको नहीं दिखाई पड़ता? जो टाल टारियों वाले हैं, फाउंडेशन डालने वाले। बरगद का वृक्ष होता है ना, ऊपर से लटक पड़ती हैं टालियां और नीचे जमीन में फाउंडेशन ले लेती है। तो जैसे कि जंगल हो गया है, परंतु इस जंगल को आग तब लगती है जब इसको नमी मिलती ही नहीं। तो मनन चिंतन मंथन चल न सके। बाम्स फटते हैं। कौन से बाम्स? ब्राह्मणों की दुनिया में ग्लानि के बाम्स फटते हैं। ऐसी ऐसी ग्लानि करने के तौर तरीके निकालते हैं कि थोड़ा भी दिमाग में चढ़ गई बात तो फट खलास हो जाएंगे। अनिश्चय बुद्धि विनश्यन्ते। आग लग जाएगी। फिर तूफान भी आते हैं। कोई गांव में आग लगे और आंधी आ जाए तो क्या होगा? कितना भी बुझाना चाहें, आग और ही फैलेगी। जब आग जास्ती भड़कती है और आंधी तेजी से चलती है तो कितने भी कोशिश करे उस समय कोई, लेकिन प्रयास सफल नहीं होता है। तो इसको कहा जाता है इजी मौत। हार्ट अटैक की मौत भी इजी होती है ना, दुख नहीं होता है।
अभी तुम बच्चों को तो प्योर बनने का पुरुषार्थ करना है। एक होता है ज्ञान और एक होती है ग्लानि। काहे से पुरुषार्थ होगा? ज्ञान से तो पुरुषार्थ होता है, आत्मा के अर्थ प्रयास होता है, और ग्लानि से पुरुषार्थ डाउन होगा। तो योग पर बहुत अटेंशन देना है। क्यों? कोई की ग्लानि करने से, परचिंतन करने से पतन होता है, और उससे बचने के लिए क्या करना है? योग पर बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ योग लगाना है वो ज्ञान का सागर है, वो ग्लानि का सागर नहीं है। उसका नाम अंधा महासागर नहीं है। क्या? अच्छों को अंधा बनाए देता है। तो योग पर बहुत अटेंशन देना है। बाप कहते हैं मैं तो तुमको युक्ति बताता हूं। क्या? ग्लानि और गायन, ज्ञान, दो बातें हैं। ग्लानि परचिंतन से होती है, ज्ञान स्वस्थिति से आता है। पावन बनने की युक्ति है तो सदैव समझो हम नंगे आए थे, नंगे जाना है। बाप तो बच्चों को ही बच्चे बच्चे कह करके बात करते हैं। जो बच्चे नहीं हैं तो क्या है? बच्चे नहीं है तो भक्त हैं। भक्तों में और बच्चों में फर्क है, होता है या नहीं? बच्चे वारसदार बनते हैं, भक्त तो वारसदार नहीं बनेंगे, क्योंकि भक्ति मुर्दाबाद होनी है और ज्ञान जिंदाबाद होना है। तो बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या? राजयोग की पढ़ाई बच्चों को पढ़ाते हैं। जो राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ते तो बच्चे नहीं है क्या? है? या तो प्रजावर्ग में चले जाते हैं या तो भक्त बन जाते हैं। प्रजावर्ग में भी जो फर्स्ट क्लास साहूकार बनते हैं वो भी कुछ न कुछ श्रीमत धारण करते हैं। बल प्रजा बनते हैं, पवित्र नहीं रहते हैं तो प्रजा बन जाते हैं, परंतु दान धर्म तो करते हैं तो उनको भी कुछ उजूरा मिल जाता है। बहुत ऐसे हैं जो सेंटर खोल के दे देते हैं, हाल दे देते हैं, परंतु खुद पवित्र बनने का पुरुषार्थ नहीं करते। तो क्या बनेंगे? प्रजापद में आ जाएंगे। परंतु जो राजयोग सीखने वाले ऐसे बहुतेरे हैं जो राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर दास दासी बनते हैं। आखिरी जन्म में जाकर कहीं 1-2 जन्म
राजघराने में जन्म लेके प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हैं, वो अच्छे, या प्रजा वर्ग में साहूकार बनते हैं, दास दासियां रखते हैं, वो अच्छे हैं? साहूकार बनना ज्यादा अच्छा है, माने राजयोग सीखना ठीक नहीं है? बनने से तो अच्छा है। तो बाप बच्चों को बच्चे बच्चे कहकर ही बात करते हैं, वो सभी आत्माओं का बाप है क्या? देह अभिमानियों का बाप नहीं है। अच्छा, कितनी है आत्माएं? हाँ? कौन सी आत्माओं से बात करते हैं? हाँ, जो आत्मिक स्टेज धारण करते हैं वो आत्मा है, और जो आत्मिक स्टेज धारण कर ही नहीं पाते, अंत में पर चिंतन झरमुई जगमुई में फेल हो जाते हैं, देह अभिमान आ जाता है, तो खंडित आत्मा कहें कि संपूर्ण आत्मा कहें? आत्मा वो जो पूरे 84 जन्म लेती है, वो ही बाप के बच्चे बनते हैं और अंत तक नई सृष्टि के फाउंडेशन में काम आते हैं, छुर भाग में आ जाते हैं। तो बाप नई प्रजा रचते हैं क्या? 83 जन्म लेने वालों की प्रजा नहीं बनाते, कितनों की बनाते हैं? जो 84 जन्म लेने वाले हैं वो नई प्रजा रचते हैं। जो पहली पहली डायनेस्टी होगी उसकी जरूर कोई खसूसियत है जो और डायनेस्टीज में नहीं होती है, वो पवित्र होते हैं। कैसे पवित्र होते हैं? जो 4.5 लाख होंगे आत्मिक स्थिति को पक्का पक्का प्राप्त करेंगे, वो किस कोटि के पवित्र होंगे? हैं? उनकी आत्मा शरीर तो धारण करती है, परंतु शरीर धारण करते हुए भी, शरीर में होते हुए भी शरीर की ज्ञान इंद्रियों या कर्म इंद्रियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। जो भी संतान भी पैदा होगी तो इंद्रियों के संसरण से परे की संतान पैदा होगी या इंद्रियों के संसरण वाली संतान पैदा होगी? इंद्रियों के संसर्ग से परे वाली संतान पैदा होगी, माने देहभान का नाम निशान भी नहीं होगा। वाइब्रेशन ही उनकी आत्मा के इतने तीखे हो जाएंगे तो उनको कहेंगे कि लेश मात्र भी विकार होता है? राधा कृष्ण है, सत्ययुग की फर्स्ट डायनेस्टी होती है, ज्ञानेंद्रियों से संसरण होता है, संसर्ग होता है। तो पहले जन्म में दृष्टि मात्र से कुछ न कुछ चौथाई कला आदि का नीचे गिरना होता है या नहीं होता है? होता है।
और जहाँ इंद्रियों का संसरण ही नहीं, संसर्ग ही नहीं, कर्मेंद्रियों की तो बात ही बहुत दूर, ज्ञानेंद्रियों का भी संसर्ग नहीं होता, तो वो आत्मा तो देवान का नाम निशान नहीं। उनको कहेंगे संपूर्ण आत्मा। तो मैं आत्माओं से बात करता हूँ, क्या देवानियों से बात नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि जानते हैं जब आखिरी परीक्षाएं होंगी तो ये हमारा साथ छोड़ जाएंगे। बाप तो बताते हैं कि धरत परिये पर धर्म न छोड़िए, परंतु जो संपूर्ण आत्मा बनते नहीं वो धर्म की मर्यादा का निर्वहन करते भी नहीं। ओम शांति। वाणी चल रही थी 31 मार्च 1968 की। तीसरे पेज के अंत में बात चल रही थी। यहाँ तो बच्चे बहुत बेकायदे चलन चलते हैं, तो उनको समझाया जाता है बेकायदे कर्तव्य करना छोड़ेंगे नहीं तो तुम पाई पैसे का पता पाएंगे। 1968 की वाणी का चौथा। अंदर में समझते हम नापास ही होंगे, जाना तो सभी को है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हैं, वो याद भी विनाश को नहीं पाती। याद तो अविनाशी है, जरूर फल देती है, परंतु याद पूरा करते नहीं। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में जरूर आ जावे। थोड़ा याद करने अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेगा वो भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिपे नहीं रह सकते, जान सकते हैं कौन कौन क्या क्या बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो बाबा से कि हम इस समय अगर हार्ट फेल हो जावे तो किस पद को पावेंगे। वो भी समझ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। आगे चल करके आप यही पूछेंगे, समझेंगे विनाश तो सामने खड़ा है। तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज, ये कोई पूछ करके थोड़े ही आते हैं। रावण तो बैठा ही है। तो भक्त लोग तो रावण को दुश्मन समझ करके मारते हैं और वर्ष वर्ष मारते ही आते हैं, परंतु इस बात से भी समझते नहीं है कि दुश्मन के बस हो करके हम तमो प्रधान बनते गए। तुम बच्चों के सिवाय और कोई तो समझ भी नहीं सकता है। अपनी झोली में खजाना भी कोई भर नहीं सकते हैं, छेद होने से सारा खजाना बह जाता है। धारणा हो इसके लिए गोल्डन एज बुद्धि चाहिए।
बच्चों की धारणा बहुत कम है। इसलिए बाबा रनिया मारते रहते हैं, म्यूजियम आदि खोलते हैं। यहाँ तो सक्सेसफुल बच्चे चाहिए, हमसे मुझको कोई निकलती नहीं। मांगनी करते रहते हैं, अच्छी टीचर चाहिए। मैं फिर लिखता हूँ, तुम भूख बसर हो क्या? 3 मास 6 मास 12 मास तुमको टीचर मिला, अभी तक तुम सीखे ही नहीं हो। कुछ तो रिजल्ट निकलनी चाहिए, कुछ तो पास होकर के निकलने चाहिए। समझो 20 आते हैं, उनमें से 3-4 तो पास होने चाहिए 12 मास में। कोई के पास 2 निकलते हैं, कोई के पास 4-6 निकलते हैं। अब निकले तो टीचर बन जाए। तो मीठे मीठे बच्चों जिनको पढ़ाए रहा हूँ, उनकी बुद्धि में आता है तो ये सभी बेहद के बच्चे, परंतु पढ़ने वाले थोड़े। ICS बड़ा इम्तिहान होता है, तो उसमें भी थोड़े पास होते हैं। ये भी बड़ा इम्तिहान है, इसमें जो पास होते हैं तो पद भी बहुत ऊंच पाते हैं। राजाएं तो फिर ऐसे समझदार चाहिए ना, जो रैयत को ठीक से संभाल सके। बच्चे जानते हैं, बाप आ करके पढ़ा करके हमको स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, तो ही फिर हम तमो प्रधान बने। फिर बाप को याद करने से हमको सतो प्रधान बनना है। पति तो पावन बाप को ही याद करना है। तो बाप कहते हैं मन मना भाव। ये वही गीता का एपिसोड है, डबल सिरताज बनने का गीता है। और बनावेंगे तो बाप। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो अच्छी रीत से जो बुद्धि वाले हैं उनके पास अच्छी धारणा होती है। कम बुद्धि वाले इसको समझा नहीं सकते हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए इस बात के लिए। कम बुद्धि वाले समझाए नहीं सकते हैं, अच्छी बुद्धि वाले समझाए सकते हैं, अपना भाग्य बना सकते हैं। तो किस बात का पुरुषार्थ करना चाहिए? कि हमारी आत्मा, जिसे मन बुद्धि कहा जाता है, वो बाप की याद में इतना रहे जो अंतिम जन्म तक भी ऐसी सात्विक बुद्धि बनी रहे, जो बाप की हमको पहचान हो जाए और हम अच्छी रीति बाप को याद करें, ताकि धारणा हो। यहाँ तो गरीब भी ऊंच पद पाई सकते। जैसे ये सिपाही है, तो देखो इनको सिपाही होने की इतनी खुशी नहीं है, क्योंकि नीचा रैंक है। परंतु अभी ज्ञान में आ गए तो इनको बड़ी खुशी होती है कि अब हम सिपाही से क्या बनूंगा, है जन्म जन्मांतर राजा बनूंगा। देखो क्या से क्या बनते, पाई पैसे की सिपाही से हम विश्व का मालिक बन सकते हैं। तो कितनी खुशी होती है। ऐसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। देखना है कोई को तंग तो नहीं करते है?
भाइयों का काम क्या है? दोनों काम कर सकते हैं। चाहे तो बहुतों को तंग भी कर सकते हैं और चाहे तो बहुतों की अच्छी सेवा भी कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। बाप तो बहुत प्यार से समझाते हैं। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो, किसी के अवगुणों को देखो नहीं। आगे चलकर तुम्हारा नामाचार जोर से होता जाएगा। कहेंगे ये ज्ञान तो बड़ा वंडरफुल। अभी भी कोई कोई कहते हैं हमारी तो आंखें ही खुल गई। इसलिए बच्चों को सभी पॉइंट धारण करनी चाहिए, नोट करना चाहिए। बाप का अनन्य बच्चों में भी प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। क्या बच्चों में प्रवेश करके ज्ञान नहीं देते? ऐसे बच्चों में जिन जैसा पुरुषार्थ करने वाले अन्य बच्चे नहीं हैं, ऐसे अनन्य बच्चों में भी प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। बाकी इस बात से ये साबित नहीं होता है कि सर्वव्यापी है। कब बाप की कब इन्हीं की मुरली चलती है, दोनों ही तख्त पर बैठे हैं। जैसे गुरु लोग अनन्य चेले के बाजू में बैठ जाते हैं, ये ब्रह्मा भी उनका अनन्य बच्चा है। क्या कहा? बोलने वाला कौन है? शिव बाप। और किसके लिए बोला? यह ब्रह्मा भी उनका अनन्य बच्चा है। बोलने वाला शिव बाप। किसके लिए बोला? ब्रह्मा के लिए बोला। किसका अनन्य बच्चा है? मेरा अनन्य बच्चा ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? ये ब्रह्मा भी उनका अनन्य बच्चा है। उनका माना आगे चल के आने वाला जो पाठ संसार में प्रत्यक्ष होगा, नर से नारायण बनने वाला, उसका अनन्य बच्चा कौन हुआ? कैसे की सुन उसको ब्रह्मा कहे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी कहते हैं। फिर देव देव महादेव कह देते हैं। ऊंच तो ब्रह्मा है, शंकर को तो बाबा ने उड़ाई दिया। शंकर को उड़ाई दिया क्या मतलब? ब्रह्मा नीचे ही धरा रह गया और शंकर को ऊपर उड़ाई दिया। उड़ाई दिया का मतलब क्या हुआ है? उड़ाई दिया माना ऊंची स्टेज में। और ब्रह्मा को तो 3 तबक्कों में जो पुरियों में दिखाया है, वहां भी कैसे दिखाया है? नीची तबक्के में दिखाया है। बाप कहते हैं मैं तो न विनाश करता हूँ। तो बाप है। वहाँ सूक्ष्म वचन में कोई बैल आदि नहीं होते हैं जिस पर शंकर ने सवारी की हो। तो बैल कहाँ होते हैं? बैल माना जानवर इस धरती पर ही होते हैं। दिखाते हैं बैल पर सवारी की। तो क्या भगवान जानवर में आता है? नहीं आता। भगवान बन करके जानवर में नहीं आता। ब्रह्मा के तन में नहीं आया। आया तो लेकिन माँ के रूप में पाठ बजाने आया।
भगवान बाप बन करके ब्रह्मा के तन में नहीं आता है। बैल पर सवारी फिर किसकी दिखाते हैं? भगवान तो किसको सुधारने आवेगा? भगवान आवेगा तो मनुष्यों को सुधारेगा या जानवरों को सुधारेगा? मनुष्यों को सुधारेगा। मनुष्य किसे कहा जाता है? मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन का उपयोग करे। मन बुद्धि का उपयोग ही न करे तो मनुष्य कहेगा। फिर जानवर और मनुष्य में अंतर क्या हुआ? ब्रह्मा के तन में आकर मुरली चलाई, परंतु जो मुरली चलाई गई उसका मनन चिंतन मंथन तो हुआ ही नहीं। इसलिए नाम रख दिया है बैल। किसका? बैल किसका नाम रख दिया? ब्रह्मा का नाम बैल रखा गया। वो ब्रह्मा की तोल बैल नाम क्यों रखा? बैल बड़ा अड़ियल स्वभाव का होता है। क्या? बहुत हठवादी होता है। अड़ जाए तो अड़ ही जाता है। ब्रह्मा ने ये बात पक्की कर ली क्या कि मुझे स्वर्ग की स्थापना करनी ही है, मेरे द्वारा होनी। तो भले शरीर छूट जाए, प्राण निकल जाए, फिर भी वो आत्मा जब तक वो कार्य संपन्न नहीं कर लेगी तब तक वापस नहीं जा सकती। इसलिए अगस्त्यवाणी में बोला है ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक लुधा हुआ है। तो सूक्ष्म वतन में कोई बैल नहीं होता है जिस पर सवारी की हो। बैल वृत्ति कहाँ होती है? सूक्ष्म वतन में तो फरिश्ते होते हैं। फरिश्तों का तो देहधारियों से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। जब शरीर में प्रवेश करते हैं साकार में, तब वो वृत्तियां क्लियर होती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं। तो ये रंग है। कि भगवान शिव ने बैल पर सवारी की। फिर किसने की? शिव मनुष्य में आते हैं और मनुष्य को देवता बनाते हैं। पतित से पतित मनुष्य में आकर के पावन से पावन देवता बनाते हैं। देवताओं में बड़ा कहा जाता है शंकर, महादेव। और फिर पुरुषार्थी जीवन में जब तक वो देव नहीं बनता तब तक वो प्रयास करता है शंकर पर सवारी करने। इसलिए मुरली में बोला है ऐसे छलांग लगाकर बैल पर सवारी करते होंगे। छलांग लगाने का मतलब एक है पुरुषार्थ में चलना, एक है दौड़ना, एक है उड़ना और एक है हाई जंप लगाना। तो जब हाई जंप लगाते हैं तो ब्रह्मा की आत्मा कंट्रोल हो जाती है। तो बोला कि शिव सवारी करते हैं, ये तो रंग बात है। शिव बैल पर सवारी कैसे करेगा? इसलिए शंकर की सवारी दिखाई है। और शंकर को जटाएं आदि भी नहीं है, न धतूरा खाते हैं। जटाएं नहीं है। जटाओं का मतलब क्या है? शंकर की यादगार में आजकल के जो साधु संत महात्मा होते हैं वो लंबी लंबी जटाएं रखा लेते हैं। और क्या करते हैं? जटाओं को ऐसा उलझा के रखते हैं
कि लोग समझते हैं ये तो बहुत पुराना कोई महात्मा है। अब पुराने से पुराना तो जो मनुष्य है उसको तो सनातन कहा जाता है। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, उससे पुराना तो कोई होता नहीं। लेकिन आज के साधु संत अपने को सिर्फ वो हम कहते हैं, साबित करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी लंबी लंबी उलझी हुई जटाएं दिखाते हैं। वास्तव में शंकर को कोई ऐसी जटाएं है नहीं, है नहीं। माने शंकर की जटाएं उलझी हुई नहीं है। शंकर का जो ज्ञान है, जो ज्ञान रूपी जटाएं धारण की हुई है, वो ज्ञान उलझा हुआ नहीं है, है? क्लियर है? क्लियर है तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। उनको क्लियर हो, जिसके रस में आता है उनको। हाँ, जिस मनुष्य के तन में आते हैं उसको तो क्लियर हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है उसको इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता। तो वो समझता है कि ये तो उलझी हुई जटाएं हैं। समझते हैं धतूरा आदि खाते हैं, धतूरे में क्या खास बात होती है? धतूरा क्या असर करता है? धतूरा विष है, जो खाता है उसको नशा चढ़ जाता है। शिव के ऊपर धतूरे के फूल चढ़ाए जाते हैं, शिव के ऊपर धतूरे का फल चढ़ाया जाता है। इसका मतलब जो जास्ती विकारी होते हैं वो शिव के ऊपर अर्पण होते हैं। शिव के सिवाय और उनको कोई भी निस्तारण नहीं है। कहते हैं शंकर भांग पीता था। भांग पीता का मन भंगड़ी था। भांग में क्या खास बात होती है? भांग का एक पौधा होता है, तो पौधे के पत्तों में भी नशा होता है, लेकिन वो भांग का पत्ता जो है वो अकेला पीस के नहीं खाया जाता, उसमें कई चीजें मिक्स करते हैं फिर उसको पीसते हैं। तो कहते हैं शंकर भांग पीता था। अब ये बातें तो लागू नहीं होती। मना अभी जो वर्तमान में संगम युग में ब्रह्मा विष्णु या शंकर के जो पाठधारी हैं और उनके बारे में भक्ति मार्ग में जो किंवदंतियां चली आ रही है, वो बातें अभी लागू नहीं होती। वो बेहद की बातें हैं, हद के रूप में उनको भक्ति मार्ग में उठाई लिया है। शंकर पार्वती की बात ही नहीं है। तमो प्रधान मनुष्यों से विक्षु चिन्ह पैदा होते हैं। शंकर पार्वती से थोड़े ही पैदा हुए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बतादा का याद किया, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्कार।